नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। अब उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे ही नजदीक आ रही है, अब वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और उसके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की पहली बार के सांसद बनी फायर ब्रांड नेता और युवाओं की सबसे पहली पसंद समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद इकरा हसन की। दोस्तों, इकरा हसन का ही बात कर रहा हूं और आप सभी को पता है कि इकरा हसन जो हैं वो कैरेना से पहली बार की सांसद हैं और इकरा हसन पहली बार तब चर्चा में आई जब उन्होंने संसद के भीतर शपथ ली और पहली ही बार में उन्होंने ऐसी मांगे रख दी, ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में आई हैं। और उन्हीं चर्चाओं के बाद से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने इकरा हसन को आगे पुशअप करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव अक्टूबर के महीने में जब 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र गए थे, जहां पर उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया था, उस वक्त अखिलेश यादव के साथ सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी और इस दौरान इकरा हसन ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। अपने भाषण और अपनी स्पीच की वजह से उन्होंने सबका यानी सबकी नजरें, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था और अब उन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों अखिलेश यादव ने इकरा हसन को उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इकरा हसन लगातार कैंपिंग कर रही हैं उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी और मुसलमानों का कम्युनिकेशन एक मजबूत तरीके से जीत दर्ज करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो इकरा हसन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, लोगों से मिलती हैं, जनसभाएं करती हैं। वहीं अभी तो 2 दिन इकरा हसन जो हैं वो अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है मीरापुर में और क्या कुछ कहा है कटहरी विधानसभा सीट पर, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर है। दोस्तों, सबसे पहले बात मीरापुर की करते हैं। बीते दिनों इकरा हसन जो है मीरापुर में थी और मीरापुर में वह समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं सुंबुल राणा के लिए वो समर्थन जुटा रही हैं, अपनी सभाएं कर रही हैं, लगातार वह प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने ऐसे वैसे बयान दिए जिसके बाद से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि असदुद्दीन अवैसी की AIMIM भी निशाने पर हैं और जैन चौधरी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनके उस बयान पर इकरा हसन ने पलटवार किया जिसमें शौकत अली ने कहा था कि इकरा हसन पोस्टर गर्ल है। उस पर इकरा हसन ने सीधे तौर पर कह दिया कि बेबुनियाद बयानों पर वो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती हैं। यानी कि शौकत अली को एक तरीके से इकरा हसन ने बता दिया वो किस दर्जे के नेता हैं और उनकी हैसियत क्या है। इसके अलावा दोस्तों इकरा हसन ने जैन चौधरी के उस बयान पर भी हमला बोला जिस बयान में जैन चौधरी ने PDA को पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा कहा था। इकरा हसन ने जैन चौधरी का बिना नाम लिए सीधे तौर पर RLD पर हमला बोला और कहा कि PDA अपनी ताकत दिखा चुका है और PDA जीत दर्ज करके ये बता चुका है कि कौन एरा गैरा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर इकरा हसन ने भी बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी इकरा हसन ने जोरदार हमला बोला। इकरा हसन ने सीधे तौर पर कहा कि जो बांट रहे हैं वही काट रहे हैं और बांटने वाले और काटने वाले ही इस तरीके का नारा दे रहे हैं। पहले दोस्तों इकरा हसन को सुन लीजिए कि इकरा हसन ने मीरापुर में क्या कुछ कहा है और उसके बाद आपको बताएंगे कि कटहरी में किस तरीके से इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी और CM योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले दोस्तों मीरापुर में जैन चौधरी और शौकत अली AIMIM और भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। और ये भाईचारे का चुनाव है, हमें सबको जोड़ना है। मजे की बात तभी होगी जब हिंदू की पीड़ा में मुसलमान खड़ा होगा और मुसलमान की पीड़ा में हिंदू भाई खड़े होंगे। इसलिए इस चुनाव में आपको सबको जोड़कर आगे बढ़ना है। यही भाईचारे से ही हमारी जीत हो पाएगी।
तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि मीरापुर सीट में सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। वहीं आरएलडी के टिकट पर इस बार मिथिलेश पाल मैदान में हैं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी थी। इसके अलावा शाहनजर बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट भी मुस्लिम हैं। अब ऐसे में यह एक बड़ा कम्युनिकेशन बन करके तैयार हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की तरफ से आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिथिलेश पाल हैं। बाकी सारे के सारे दल इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट पर उन्होंने दाव लगाया है। इसके अलावा दोस्तों कटरी विधानसभा सीट पर भी इकरा हसन प्रचार करते हुए, कैंपिंग करते हुए आपको नजर आ सकती हैं। इकरा हसन साथ कटरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो धर्मराज निषाद हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। इधर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शोभावती वर्मा जो लालजी वर्मा की पत्नी हैं, लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद चुन लिए गए हैं। इसके अलावा वो बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं। 2022 में वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी वर्मा कैंडिडेट पर टिकट दाव लगाया है। यानी कि तीनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों ने ही इस बार ओबीसी कैंडिडेट पर दाव लगाया है। अब ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर पहले भी लालजी वर्मा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इकरा हसन अगर कटरी विधानसभा सीट पर कैंपिंग करेंगी, प्रचार करेंगी, तो समाजवादी पार्टी को लीड अच्छी खासी मिल सकती है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को लीड के लिए मुस्लिम वोटर्स की बड़ी जरूरत है। और मुस्लिम इस सीट पर दोस्तों 40 से 45 हजार के आसपास मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। अब ऐसे में एक बड़ा दाव समाजवादी पार्टी इस वक्त खेल रही है, क्योंकि आरएलडी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट पर दाव लगाया है। इससे पिछले चुनाव में देखेंगे तो ब्राह्मण वोटों में बंटवारे के चलते समाजवादी पार्टी ने जीत की थी। इस बार समाजवादी पार्टी कटहरी से सीधे तौर पर मुस्लिम के आश्रय होकर के वहां पर मुसलमान वोटों के जरिए वहां पर लीड लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और इसलिए इसी कड़ी में इकरा हसन को वहां पर लगाया गया। इकरा हसन चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला। उत्तर प्रदेश के पीसीएस के जो प्रतियोगिता छात्र हैं, जो इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों छात्र उनको लेकर के उनके समर्थन में उतर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। साथ ही इकरा हसन ने यहाँ भी बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर इकरा हसन ने जबरदस्त हमला बोला है। कटरी में क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। उपचुनाव के बाद पोस्टर और नारों की गूंज है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे प्रदेश में, खासकर लखनऊ से लेकर। तो क्या कहेंगे? पोस्टर लग रहे हैं, नारे एक आ रहे हैं उपचुनाव में। कौन से नारे? उपचुनाव में नारे आ रहे हैं कि बटेंगे विद्या घबराई। ये तो जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें ख़त्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ में आए दिन पोस्टर लग रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उपचुनाव के बाद तो क्या राजनीति हो रही इस समय? देखिए, नारे और पोस्टर वगैरह तो राजनीति में रहते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी करती है, वो हमेशा नफरत की और तोड़ की करती है। तो ये उचित नहीं मुझे लगता है। मैम, इलाहाबाद में बच्चे कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। किस विषय में? कल यूपीएससी परीक्षा को लेकर। हाँ। बच्चे, देखिए, हम लोग सवाल भी उठा चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूरी है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो स्टेप लें कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे अच्छी तरीके से हम लोग चेक कर सके कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है। कोई
उनमें धोखाधड़ी तो नहीं चल रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से इकरा हसन ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोली है। और मैं आपको यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कटहरी विधानसभा सीट के जो राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत जो समीकरण है, उसके हिसाब से यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं, लगभग 90,000 के आसपास यहाँ पर एससी वोटर्स हैं, जो 50,000 के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर क्षत्रिय मतदाता आते हैं, चौथे नंबर पर कुर्मी मतदाता आते हैं और मुस्लिम यहाँ पर 40,000 के आसपास हैं। और इसके अलावा यादव 22,000 हैं, निषाद 30,000, मौर्य 10,000, राजभर यहाँ पर 20,000 हैं, बनिया 15,000 हैं, पाल 7,000, कुमार 6,000, तन्ना 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000 और इसके अलावा अन्य भी 10,000 के आसपास वोटर्स हैं। अब ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोटर्स के आश्रय जीत दर्ज करना चाहती है। लेकिन जब पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी देती है तो उसमें पिछड़ों आंकड़ों में भी पिछड़ों की बात अखिलेश यादव करते हैं, उसमें आधी आबादी की बात समाजवादी पार्टी करती है। अब ऐसे में पीडीए के इस सफल प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े उम्मीदवार, तमाम बड़े नेता, शिवपाल यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक और इकरा हसन तक सारे बड़े नेता वहां पर लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा केएनई न्यूज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।